जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजया मध्ये पातु महादुर्गा सर्वतः सदा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है शारदीय महानवरात्रि और आज उसी नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आज के दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। कार्तिकेय की माता के स्वरूप में देवी पार्वती को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। देवी स्कंद माता की विशेष कृपा आप और आपकी संतानों पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। और इस नवरात्रि के पावन पर्व पर हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का, जिसके प्रत्येक अध्याय में छिपा हुआ है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का रहस्य, उनकी कृपा प्राप्त करने का विधान। इस दुर्गा सप्तशती पाठ को शुरुआत से लेकर अंत तक श्रवण करने वाला मनुष्य हर प्रकार के अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 9 निशुंभवध। माता भगवती की आराधना और उनका ध्यान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित हैं। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करते हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है और वे 3 नेत्रों से सुशोभित रहती हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का ये अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया उस विषय में बताएं। ये सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती हुई देखकर निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके साथ ही असुरों की प्रधान सेना भी थी। उसके आगे, पीछे और पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए हुए थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा था। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि करने लगे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट दी और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, उसे भी खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, लेकिन सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा था। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठा लिया, लेकिन देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया और तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, लेकिन वो भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। उसके पश्चात दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल करके उसे धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को अत्यंत क्रोध आया और अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वो अद्भुत दिख रहा था। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दूसरा शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को उन्होंने व्याप्त कर दिया। उसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद भी दूर हो जाता था, उसे आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन सभी शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, लेकिन शुंभ को बहुत क्रोध आया हुआ था। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे ओ दुरात्मा, खड़ा रह, अभी रुक जा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता भी बोल उठे, जय हो, जय हो।
शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया और उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने अन्य सभी शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मार दिया। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और इतने में ही निशुंभ को फिर से चेतना आ गई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया और तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों और बाणों को काट गिराया। ये देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ पड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती को छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष निकल आया। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक भी काट डाला। फिर तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदअनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया था। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भागने लगे। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन के आघात से कितने ही पृथ्वी पर गिर पड़े। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए और कितने ही काली, शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब हम दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 10वां अध्याय शुंभ वध। कथा आरंभ करने से पहले देवी भगवती दुर्गा का ध्यान करेंगे। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही 3 उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा हुआ देखकर और सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, अरियो दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड कर रही है। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, लेकिन दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। उसकी ये बात सुनकर देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई और तब देवी ने कहा, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सभी रूपों को मैंने अब समेट लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। अब तू भी स्थिर हो जाओ। तत्पश्चात देवी और शुंभ दोनों में सभी देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा और तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाले। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार करते हुए खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिए। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। ये देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, लेकिन देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया।
तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट गिराया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए प्रयास करने हेतु भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। इतना होने पर भी वो असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वो उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। और तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती को चीर कर उसे पृथ्वी पर पुनः गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण उड़ गए और वो समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सभी शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर ध्वनि शांत हो गए। और इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।